मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं एडवोकेट सुनील सेठी, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सुनील जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे, आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपको क्यों लगता है कि जैसे महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स हैं या बाकी कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स के स्टेटमेंट्स वो गलत है? देखिए, मेरे देश का आम जन जो है वो मर रहा है ब्लास्ट में। आम भारतीय जो है वो ब्लास्ट में मर रहा है। लाल किला में ब्लास्ट हुआ, आम आदमी मर गया। और जिन्होंने आतंकवादियों ने ये सारी वारदात की, अगर उसको कश्मीर का कोई पॉलिटिशियन जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो है ये काम हो गया, तो फिर मेरा गुस्सा होना तो जरूरी है। मेरा ये मानना है कि आतंकवादी जिन्होंने ब्लास्ट किया, डॉक्टर उमर, जितना रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर उमर है उतने रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं जो डॉक्टर उमर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हालात के पीछे छुपा के। आप हालात का हवाला देके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो एक सुसाइड बम्बर को। क्या ये राजनीति है? कश्मीर की राजनीति को यह समझना पड़ेगा कि आप लोगों को आतंकवाद को अपोज करना है, आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई कश्मीर की राजनीति से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो आवाज उठती है, या तो वो उस आवाज को खुद रोके, नहीं तो कानून को उस आवाज को रोकना पड़ेगा। हमारा ये मानना है कि जो लोग आतंकवाद को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब क्या आप समझते हैं कि ऐसे बयान से क्या हालात बिगड़ते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो नौजवान है उसे प्रोवोक होते हैं? देखें, इस तरह के बयानबाजी, जिस तरह की बयानबाजी महबूबा मुफ्ती जी ने की या जिस तरह की बयानबाजी डॉक्टर फारूक साहब ने की, जो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इस तरह की वारदात को, वो क्या मैसेज आता है उन लोगों के लिए जो अभी लाइन में है इस तरह के आतंकी बनने के लिए? क्या उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या आने वाले दिनों में कोई और डॉक्टर उमर तैयार नहीं हो जाएगा महबूबा मुफ्ती के और डॉक्टर फारूक साहब के बयान सुनने के बाद? क्या राजनीति में लोग जो हैं उनका ये काम है यहां पे शांति की स्थापना करनी है या यहां पे आपने युद्ध के हालात पैदा करने हैं? कश्मीर में राजनीति की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर के पॉलिटिशियन ने पिछले 7 दशक से यही देखा है कि लोगों को उकसाओ और लोगों के वोट लो। बगैर उकसाए हुए कोई कश्मीर में राजनीति करके बताए ना, कौन सी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है जो उकसाए बगैर लोगों को जो है वो वोट ले पाई है? ये कश्मीर की जनता जो है वो ट्रेडिशनली जो है इमोशनल है, वो कश्मीर की समाज में है। उस इमोशन को सरचार्ज किया जाता है और फिर उनसे वोट लिए जाते हैं। लेकिन आप लोगों से वोट लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए लोगों की जानें नहीं ले सकते हो। इतना कानून आपको परमिट नहीं करेगा, ना कानून को परमिट करना चाहिए। लास्ट में पूछना चाहूंगा जाते जाते कि क्या आपको लगता है कि एक मैसेज आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या है उन लोगों को जो ये स्टेटमेंट देते हैं और उनको भी जो इनके खिलाफ में आ सकते हैं आगे? देखिए, जो कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ हो रही है उसी तरह की माकूल कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो आतंकवाद को किसी भी तरीके से समर्थन करते हैं या जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।